वेलकम स्टूडेंट्स। ये पास्ट टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्वेश्चन आंसर को करने के लिए, पैराग्राफ को लिखने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, कंपोजिशन लिखने के लिए, आप क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, यहाँ तक कि क्लास 9th या क्लास 11th, सभी के लिए पास्ट टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये एक ऐसा टेंस है, इसमें बोलचाल के साथ साथ आपके पूरा कोर्स ग्रामर में काफ़ी मदद करती है एक एक चीज़ को लिखने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पास्ट टेंस के डे 5 है। ये पास्ट टेंस के भी 4 होते हैं। ये पहला वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होगा, अंग्रेजी ग्रामर और साहित्य। साहित्य का मतलब जो आपके चैप्टर्स, लिटरेचर, पोइट्री, उन सभी के जो सेंटेंस, जो किताबी भाषा है, इस टेंस पर निर्भर होते हैं। जैसे क्या पार्ट में आपका 10th वाले दी होंगे, तो लैंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, भगवान को पत्र लिखा, लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इसमें वर्ग का सेकंड फॉर्म। उसी प्रकार से यदि आप क्लास 12th के हो, तो अध्यापक हैमल ने कक्षा में फ्रेंच भाषा पढ़ाया, तो पढ़ाया टॉट, द टीचर हैमल टॉट फ्रेंच लैंग्वेज इन द क्लास। तो इस टाइप के सेंटेंस को अच्छी पकड़ बनाने के लिए ये टेंस 100% इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर इस टेंस पे ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। तो ये लगभग लगभग आप देख रहे हैं कि जितने भी ग्रामर या जितने भी लिटरेचर वगैरह लिखे जाते हैं सब इस टेंस पे, बाकी बोलचाल के लिए तो है ही ये। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा सभी। अब सीधा हम चलेंगे। ठीक, सीधा हम चलेंगे इसके शुरुआत करने में। तो सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बढ़िया चल रहा होगा सभी की। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी की तैयारी बढ़िया चल रहा होगा। तो बाकी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ध्यान देना, टेंस एक बुनियादी चीज़ है और मैं तो एकदम बेसिक से करा दे रहा हूँ। ठीक है, 10th 12th जो भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्जाम 27 के लिए इंग्लिश बाय सुजीत सर। पास्ट टेंस को मैं एकदम रुचि और इंटरेस्टिंग तरीके से स्टूडेंट लाया हूँ। ठीक है, तो अब आता है, ध्यान देना, ये आपका सेंटेंस है। ये आपके सेंटेंस है। जैसे पहला वाला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, टेंस मीन्स काल। इस टेंस में जो भी काम होगा अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित होगा। जैसे उसने मुझे बुलाया, कब बुलाया पता नहीं, मैं वहां जाता था, कब जाता पता नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंस ऐसा होगा कि जिसमें अनिश्चितता, मतलब कोई फिक्स ना हो, अनफिक्स होगा। क्या होगा? कोई फिक्स ना हो। ये टेंस इनकम्प्लीट, अधूरा, अनिश्चित को दर्शाता है। ठीक है, तो पहचान देखिए यहाँ पर, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द जरूरी है। तथा साथ ही साथ स्वर, वोवेल्स की ध्वनि, जैसे आ चटाई बड़ाई ए आदि शब्दों की ध्वनि हो तो उसे पीआईटी कहते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर ताथा का मतलब क्या? सोहन पढ़ता था, ठीक, वो काम करती थी, वे लोग जाते थे। तो ये क्या भूतकाल को दर्शा रहा है। वहाँ आया, उसने खाना पकाई, वे लोग चले गए। तो इसमें जो ध्वनि होता है बोलचाल में, ये जरूरी पॉइंट होता है। इस टेंस की खासियत ये, और ये पहचान ही जरूरी होता है। ठीक है, अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब डीड है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ है ये भी मैं बताऊंगा। अब आते हैं डीड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो डीड क्या है? ही, शी, इट, नेम, आई, यू, जितने भी एक वचन बहुवचन, यहाँ पर लिखा बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल, दोनों, दोनों के साथ क्या लगेगा? डिड लगता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ है। ये बहुत ही कम ही आपको दिखने को मिलेगा यूट्यूब पे और कहीं पर भी। तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म का जो यूज़ है, सेकंड फॉर्म का जो यूज़ है, ध्यान देना। नंबर 1, आफर्मेटिव। आफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। दूसरा होता है नेवर के साथ। किसके होता है? नेवर के साथ। इस नेवर के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म। और तीसरा होता है जब वाक्य हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड, तो WHO हु के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म रहते हैं। तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक आपको याद रखेंगे, चार्ट तो आपको ज़्यादा ही समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इस पे ध्यान देना। मतलब कहने का मतलब है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में होता है, नेवर के साथ भी सेकंड फॉर्म, हु के साथ, बाकी हर जगह क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे नेगेटिव में लगेगा, इंट्रोगेटिव में लगेगा, क्वेश्चन वर्ड में लगेगा, मतलब 3 जगह पर ये, बाकी हर जगह 3 जगह पर V1 लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, 10th और क्लास 12th के लिए दोनों जरूरी है, कि 9th 11th वालों के लिए तो है ही।
अब आता अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम समझेंगे तो अगर रूल नंबर 1, अफर्मेटिव वाले वाक्य में डिड नहीं लगाते हैं जब तक वाक्य नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या अन्य जैसे क्यू डब्ल्यू वगैरह ना हो, परंतु डिड के स्थान पर सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे सूत्र एफ बराबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। इसमें कहीं पर लिखा है कि डिड लग रहा है भी वन, नहीं, अफर्मेटिव में नहीं लगेगा। लेंचो खेत में कठिन परिश्रम करता था, आ गया करता था। लेखक महोदय श्री शिगल के बारे में वर्णन किया, आ की ध्वनि है, मैंने उसे कल देखा, आ देखा, आ की ध्वनि था, तो इसको बनाएंगे। ये सब आपके क्या लिटरेचर बेस्ड है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये सारा चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10th में भी है। ठीक है, तो हम कुछ स्पेशल सेंटेंस लाए हैं जो दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट। अब वो जमाना नहीं है कि वो पढ़ता था, काम करता था, कि राम खाता है पीता है, वो अब जमाना नहीं रहा। वो क्लास 6, 7, 8 के लिए होता, अब ये बड़े क्लासों के लिए होता है। तो लैंचो खेत में कठिन परिश्रम करता था, तो बनाते हैं एंचो। लैंचो सब्जेक्ट क्या है, लैंचो। अब वर्ब, इस वर्ब क्या है, परिश्रम करना, तो वर्कड हार्ड। जब हम बोलचाल में करते तो हार्ड पहले आता है, वर्क बाद में, परंतु यहाँ पर वर्ब की बात हो रहा है, वर्ब तो वर्ब पहले आएगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है, कठिन, वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम करता था, कहाँ, खेत में, तो ऑब्जेक्ट क्या, खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। फील्ड का मतलब खेत जहाँ फसलें उगाई जाती है, और ग्राउंड मीन्स मैदान जहाँ पर कोई फसलें नहीं, खेलकूद इत्यादि के लिए यूज होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट, खेत में एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है नहीं। लेखक महोदय श्री शिगल के बारे में वर्णन किया है, लेखक महोदय, द ऑथर भी लगा सकते या द राइटर भी लगा सकते। द ऑथर काम है वर्णन किया, डिस्क्राइब, DESCRIBED, डिस्क्राइब्ड। अब यहाँ क्या लगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। द ऑथर डिस्क्राइब्ड अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, के बारे में, किसके बारे में, शिशु शिगल, यंग, यंग शिगल, यंग शिगल। ठीक है, ये तीसरे पार्ट के फर्स्ट प्रथम भाग है, यंग शिगल, फुल स्टॉप, शिशु शिगल के बारे में वर्णन किया। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, अबाउट, यंग शिगल, ये सारे क्या हो गए आपके ऑब्जेक्ट हो गए। मैंने उसे कल देखा था, आई, अब देखना का क्या होता है, शी का हो जाएगा सा, सेकंड फॉर्म, आई सा हिम, आई सा हिम। उसे यहाँ पर हिम या हर कोई भी हो सकता है। ठीक है, हाँ भाई, तुम्हें तो हर देखना पड़ेगा ना। आई सा हिम या हर, उसे कल, एस्टरडे, YESTERDAY, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ये क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये सब जरूरी पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेंस में एक एक चीज आपको सब कुछ मिल रहा है। ओके, ठीक है, आई होप यू आर इंजॉइंग। ठीक है, पूरा खंगाल लीजिए, इस विधि से आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। सब बेस्ट पढ़ाते हैं, सब परफेक्ट है, सबका ट्रिक अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ध्यान देना, नेगेटिव में सेम वही फार्मूला है, बराबर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ डिड नॉट, जब डिड नॉट लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, मतलब अपने मूल अवस्था में आ चुका है। कभी महोदय अपराध दंड पर रचना नहीं किया, या नहीं किया, नहीं की हो सकता है। द पोएट डिड नॉट, द पोएट डिड नॉट कंपोज, कंपोज। अब ध्यान देना, डिड नॉट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द पोएट डिड नॉट कंपोज ऑन अपराध तथा दंड, क्राइम एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट। एक क्राइम एंड पनिशमेंट, ध्यान देना, ये एक बुक है, ये पुस्तक है, ये हायर क्लास में लगता है इंग्लिश के, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, अपराध तथा दंड। प्रधानाचार्य महोदय ने आज भाषण नहीं दिया था। द प्रिंसिपल डिड नॉट डिलीवर स्पीच टुडे। डिलीवर स्पीच टुडे, तो डिलीवर क्या है, भाषण। ध्यान देना, जब भाषण देना होता है तो डिलीवर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिलीवर, भाषण के लिए लगेगा। गिव स्पीच, तो बोलचाल में तो एक पल के लिए चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल वो इनकरेक्ट होता है। तो डिलीवर स्पीच, डिलीवर भाषण। डिलीवर का मतलब जहां पर कोई चीज स्वतः निकलने लगती है मुंह से, तो वहां पर डिलीवर का यूज बेस्ट माना जाता है।
तुम्हारा भाई कठिन परिश्रम नहीं करता था, नहीं करता था, तो योर ब्रदर डिड नॉट, योर ब्रदर डिड नॉट वर्क हार्ड, योर ब्रदर डिड नॉट वर्क हार्ड। क्लियर? ठीक है। सेम इसी फार्मूला के हिसाब से आपको करना, सूत्र के हिसाब से करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, 10th 12th वालों की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेवर का प्रयोग। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। अब नेवर भी स्वयं नॉट है, नेगेटिव है। ये ध्यान देना, नेवर आधा नेगेटिव है तो आधा वर्ब। ये कहता है कि मुझे भाई नॉट वाले से मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, यस। जो भी सोहन मोहन देख रहे होंगे, ये कह रहा है कि मुझे नॉट से मतलब नहीं है, डिड से मतलब नहीं है, मुझे अकेला रहना है। तो नेवर, नेवर भैया जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म लेके चलता है। ठीक है, तो आइए समझते रूल में। यदि वाक्य में नकारात्मक भाव जैसे कभी नहीं वाला शब्द हो तो डिड नॉट के स्थान पर नेवर के साथ भी टू लगाते। सूत्र में भी वही है, ध्यान देना। यहाँ धुरंधर मचा चुका है। सब्जेक्ट के साथ नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसा का तैसा है। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, उस गरीब ने झूठ कभी नहीं बोला। आ गया ना, कभी नहीं वाला सेंस में। कभी नहीं एक साथ भी हो सकता है, नहीं बाद में भी हो सकता है। तो मैंने आई नेवर सा, आई नेवर सा द ताजमहल, आई नेवर सा द ताजमहल। तो ये पर क्या है, नेवर भी लगा है और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो चुका है। उस गरीब ने झूठ कभी नहीं बोला। उस गरीब का मतलब दैट पुअर, दैट पुअर या दैट पुअर मैन। ठीक है, क्योंकि पुअर में ही गरीब, गरीब का मतलब कोई लोग ही होगा। दैट पुअर, दैट पुअर, दैट पुअर नेवर टोल्ड अ लाई। एक चीज ध्यान दे रहे हैं, इससे पहले हमने नेगेटिव किया था, तो नेगेटिव में डिड नॉट के बाद वर्ग का फर्स्ट फॉर्म, ये भी तो नेगेटिव है। परंतु स्पेशल ये वीआईपी महोदय क्या है, ये वीआईपी वाला भैया, इसलिए क्या लगा रहा है, सीधा नेवर के साथ भी वर्ग का सेकंड फॉर्म लगा दे रहा है। रुतबा है इसका अलग अलग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ठीक है, फटाफट देखिए इसको। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब बराबर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन। इसमें क्या होता है, डिड पहला आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में, वी वन आ जाएगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या भोली ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया? भोली ये पार्ट का है आपका, ठीक है, कि लड़की की कहानी, अच्छी कहानी, क्लास 10th में। तो डिड आ जाएगा पहले, डिड भोली, डिड भोली एक्सेप्ट, वर्ब है ये, एक्सेप्ट क्या है, वर्ब है। तो डिड ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो डिड भोली एक्सेप्ट विवाह प्रस्ताव को, मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल क्वेश्चन मार्क। तो डिड भोली एक्सेप्ट मैरिज प्रपोजल। क्या वांडा ने प्रतियोगिता जीता? ये वाला जो कहानी है वांडा पेंथ्रोस की 100 डेज, इससे पहले वाले सिलेबस में था, कोई नहीं, बट प्रैक्टिस कर लेते हम सेंटेंस के लिए। तो डिड वांडा, डिड वांडा, वांडा जीतना का क्या होता है, विन। तो डिड वांडा विन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो डिड वांडा विन द कॉन्टेस्ट, क्या वांडा ने प्रतियोगिता जीता, क्वेश्चन मार्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, कोई डिफरेंट नहीं है। सेम क्या, सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जा रहा है, पहले आ जा रहा है। ये सब क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, ये कौन है, सब्जेक्ट है। ये सब क्या है, ये V1 है, क्या है, V1 है। तो इस अकॉर्डिंग हमें करना है, कोई गलत नहीं होगा। यस, ठीक है। हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, और लाइक कमेंट में भाई कंजूसी मत करो। आपके लाइक कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी हाँ, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए ना, कि भाई आपने क्या सीखा, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा लगा, ठीक है। हम्म। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, नंबर 4 क्वेश्चन वर्ड। नंबर 4 आपका ये 4 पॉइंट वाला है क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक जितने भी शब्द है उनकी अंग्रेजी पहले लगती है, क्यू डब्ल्यू, सेम फार्मूला, ध्यान देना, एकदम इंट्रोगेटिव की तरह, केवल क्या लगा, क्यू डब्ल्यू।
तो क्यों डब्ल्यू वाक्य यदि वाक्य में कब क्यों कहाँ कैसे किस प्रकार की हो तो उसका अंग्रेजी हम पहले लगाते, भला हिंदी में बीच में या कहीं पर भी पढ़ा हो। तो वांडा पेंथरोस्की कहाँ रहती थी, तो कहाँ का क्या होगा, वेयर वेयर डिड वांडा वेयर डिड वांडा पेंथरोस्की वेयर डिड वांडा पेंथरोस्की लिव, क्वेश्चन मार्क। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद की नीति पर भाषण क्यों दिया, समझाइए। क्यों, तो क्यों दिया का क्या होगा, वाक्य बनाते समय हमें पहले ढूंढना है कि ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, उसको पहले लगाना है। तो वाई डिड नेल्सन मंडेला वाई डिड नेल्सन मंडेला डिलीवर, मैंने बता दिया था, डिलीवर स्पीच के रंगभेद की नीति पर डिलीवर स्पीच ऑन द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड ठीक, क्वेश्चन मार्क, समझाइए, एक्सप्लेन। ये जैसे आप देखिए ये आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही बन के ऐसे ही सेम आपके क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, सब टेंस के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन वर्ड एक ऐसा टॉपिक होता है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड, ये अधिकतर क्वेश्चन को बना बना करके देते पेपर में, तो आपको समझना पड़ेगा। ये मान लीजिए इंग्लिश में लिखा है, इसी का आपको उत्तर में जवाब देना पढ़ के समझ करके, ठीक है। ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। लंचो ने कितने पत्र ईश्वर को लिखा, तो कितने का क्या होता है, हाउ मैनी, मैंने बेसिक में बता दिया था आपको, इजामर के ना, उसमें रिलेटिव नाउन वगैरह क्या क्या होता है। तो पत्र को जिसको गिन सकते हैं उसमें क्या लगाते हैं, हाउ मैनी। तो लेटर्स हाउ मैनी लेटर्स डिड लैंचो राइट, हाउ मैनी लेटर्स डिड लैंचो राइट, क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मैनी का मतलब कितने, ठीक है। और ये संबंधित संज्ञा इसीलिए डायरेक्ट तुरंत हाउ मैनी के साथ लेटर से लगता है। उस कौवा ने घड़े से कितना पानी पिया, कितना पानी, तो पानी मात्रा इसलिए क्या आएगा, हाउ मच हाउ मच वाटर हाउ मच वाटर डिड हाउ मच वाटर डिड दैट क्रो टेक, मैंने लिया मतलब पिया, टेक उस घड़े से, फ्रॉम दैट पीचर, पीचर का मतलब होता है घड़ा, क्या होता है घड़ा, स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के सेंटेंस आप जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, फार्मूला याद नहीं करेंगे, आपकी सेंटेंस पर कमांड नहीं बनेगी। ग्रामर स्ट्रांग होगा तो लिटरेचर को भी बना बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। यस, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा स्टूडेंट्स। अब आता है एक अगला जो सबसे हटके है, दीवाना है, मस्ताना, अपने आप में धुन रहता है, ये हु का प्रयोग। ये कहता है कि भाई तुम लोगों ने डिड नहीं लिया तो क्या हुआ, तुम लोग डिड लगाए, लेकिन मैं डिड नहीं लगाऊंगा, मैं लूंगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी नेवर की तरह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हु का मतलब कौन या किसने। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन या किसने हो तो शुरू में डिड ना लगाकर केवल हु के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो कह रहा है तुम्हें आज किसने बुलाया, किसने मतलब कौन बुलाया था, बुलाया, तो हु हु कॉल्ड यू टुडे, हु कॉल्ड यू टुडे, क्वेश्चन मार्क, हु कॉल्ड यू टुडे। तो यहाँ पर ध्यान देना वर्क के साथ क्या, हु के साथ वर्क का सेकंड फॉर्म लग रहा है स्टूडेंट, क्या लग रहा है, वर्क का सेकंड फॉर्म। उस सभा में कौन भाषण दिया था, तो कौन दिया था, हु डिलीवर्ड हु डिलीवर्ड स्पीच इन, उस भाषण का क्या होगा, मीटिंग का मतलब होता है सभा, दैट मीटिंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हु के साथ वर्ग का सेकंड फॉर्म, यही इसका उद्देश्य, ही आपको ध्यान देना। कितने छात्रों ने इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, कितने छात्रों, तो कितने हम गिन सकेंगे, 5 10 15 20 50। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड ऑब्टेन, मैंने प्राप्त किए, ऑब्टेन भी लगा सकते हैं, सिक्योर भी लगा सकते हैं, ठीक है। गेट तो नॉर्मल वर्ड है, लगा सकता, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड ऑब्टेन या सिक्योर
गुड मार्क्स, गुड मार्क्स इस परीक्षा में, इन दिस एग्जाम या एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हाउ मैनी के साथ स्टूडेंट्स डीड हेल्पिंग और आगे ऑफ्टेन या सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राप्त करना। ठीक है, अंक, जहां पर अंक प्राप्त करते हैं वो ऑफ्टेन या सिक्योर लगा देते हैं। बड़ई ने कौन सा मेज बनाया? कौन सा का क्या होता है? विच, रिलेटिव नाउन नहीं है। तो कौन सा मेज? तो विच टेबल डिड मेक भी लगा सकते हैं या प्रिपेयर भी लगा सकते हैं। तो विच टेबल डिड मेक द कारपेंटर, कारपेंटर, क्वेश्चन मार्क। तो विच टेबल माने कौन सा टेबल, ये संज्ञा के साथ रिलेट कर रहा है, जैसे कहते हैं रिलेटिव नाउन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट सारा चीज बता दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट सब कुछ मिला, एक एक चीज आपको सब कुछ मिल रहा। अब ये अंतिम है डिड का विशेष प्रयोग, ये आप फर्स्ट टाइम शायद पढ़ रहे होंगे या जो भी है काफी डिफरेंट मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलचाल में। तो कह रहे यदि वाक्य में कोई दबाव हो, वाध्यता हो, जोर हो, अनिवार्यता हो, या जरूरी या अवश्य ये सारे शब्द हो, या ता तो था, या ती तो थी, ते तो थे आदि शब्द हो, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद डिड प्लस भी वन लगाते। अब भाई सब्जेक्ट के बाद भी डिड प्लस भी वन लगाएंगे, डिड भी लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए, ठीक है, तो मतलब सेम अफर्मेटिव की तरह, पर इसमें जोर कहते नहीं, अरे वह काम करता तो था। जैसे किसी ने कह दिया, अरे तुम्हारा भाई तो कल स्कूल गया नहीं, तुम्हें पता है कि घर से निकला, अरे नहीं वो स्कूल गया तो था। अरे वो फेल हो गया, अरे नहीं वो पढ़ता तो था। जहाँ बात जोर की हो, जहाँ पर एक्सप्रेशन जोर हो, मतलब दबाव हो, अरे नहीं उसने जरूर मेहनत किया, तो इस कंडीशन पर लगाते हैं। सिंपल वाक्य में डिड लगेगा। डिड क्या? जोर देने के लिए। तुम्हारा भाई स्कूल जाता तो था, तो योर ब्रदर डिड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ डिड भी लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी। जाता तो था जोर के लिए, मैं कल तुम्हें अवश्य बुलाया था, अवश्य, तो आई डिड कॉल यू एस्टरडे। तो आई डिड कॉल, यहाँ पर डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, क्या डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी विशेषता है। राम ने गृह कार्य जरूर पूरा किया, तो राम डिड कंप्लीट, राम डिड कंप्लीट होमवर्क। तो डिड कंप्लीट मतलब जरूर पूरा किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर, ये कुछ एग्जाम बेस्ड सेंटेंस है परीक्षा के लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इन सभी सेंटेंस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भाई परफेक्ट पे कैसे होगा। देखो मैं एक टॉपिक ला रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको दे रहा हूँ, एग्जाम बेस्ड सेंटेंस है जो आपके पार्ट के सारे चीज का है। ठीक है, सब बनाइए, ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्वेल्थ वाले भी इसको बनाए, कोई नहीं प्रैक्टिस हो जाएगा इस बहाने। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिस कीजिए, तभी होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी है आपने जो सीखा है आज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये टेंस तो इतना इंपॉर्टेंट है, क्या कि टेंस पास्ट इंपॉर्टेंट, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस उन सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो या क्लास 11th हो, यहाँ तक कि बोलचाल के लिए भी इसका यूज होता है। और सबसे खासियत ये है कि आप इस टेंस को अगर ढंग से करते हैं तो आपके लिटरेचर, आपकी राइटिंग स्किल पर अच्छी कमांड हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मिलते कल इसका नेक्स्ट टॉपिक के साथ।